किसको पता था कि सीएचएसएल में इतना ज़्यादा चेंज आ सकता है, इतने बड़े पैमाने पर सीएचएसएल में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये किसी को पता नहीं था भाई। ये रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी शिफ्ट्स के लिए। आज 22 नवंबर है, उसकी भी पहली शिफ्ट की रिव्यू आ चुकी है। 21 नवंबर की पूरी शिफ्ट की रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं और इस तरीके से 4 शिफ्ट्स की आपको रिव्यू देने जा रहा हूं। और ये जो चेंजेस आए हैं वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपके पेपर में, और जो कट ऑफ जनरेट होगी वो कैसे बदलने वाली है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि किस तरीके से 21 नवंबर की सभी शिफ्ट रही हैं, और फिर मैं आज 22 नवंबर का जो डेट है हमारा, उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि 21 नवंबर की शिफ्ट का क्या हाल रहा। तो भाई 21 नवंबर की शिफ्ट में अगर मैं जीएस जीके की बात करूंगा तो इसमें डैम्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डैम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ के साथ स्टैटिक के और भी जो पोर्शंस हैं इंपॉर्टेंट उससे भी सवाल पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि आपने 24-25 के करंट अफेयर्स ठीक से किए हैं, तो आप मान के चलो कि आपका पेपर अच्छा होने वाला है। ठीक है भाई, तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आप बढ़िया से करके आओगे। साथ के साथ आप ये ध्यान रखें कि 21 नवंबर की जो हमारी शिफ्ट है भाई मेरे, जो हमारे 21 नवंबर की शिफ्ट है, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन चेंजेस क्या हुए अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको बताता हूं कि आज की शिफ्ट में क्या चेंज आया। दूसरी बात कि आप जीएसजीके को आराम से टैकल करके आना भाई, क्योंकि करंट अफेयर्स बढ़िया आ रहा है। ठीक है, और वन लाइनर आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज्यादा कुछ टफ पूछा जा रहा है। जैसे हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भाई मेरे होमोनिम्स लगभग 2 होमोनिम्स पूछे जा रहे हैं और इजी पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होमोनिम्स की, तो होमोनिम्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर होमोनिम्स देखोगे तो वहां पे एक वीडियो पड़ी है होमोनिम्स की, आप देख लेना। 40 एडवांस होमोनिम्स की वीडियो मैंने उसमें करा रखी है। और बात कर लेता हूँ एंटोसाइनो, भाई प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू या ब्लैक बुक से आप करके चले जाना। एंटोसाइनो इजी आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे। ओडब्ल्यूएस इजी आ रहा है, यहाँ तक कि ईडीएम्स वगैरह भी इजी आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पीवाईक्यू से या फिर ब्लैक बुक से देखने को मिल सकता है। वॉइस और नरेशन पे खासा ध्यान रखा है इन्होंने, और सीएचएसएल जो है उसमें 3-3 क्वेश्चन अपने लगभग आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन नरेशन के और लगभग 3 क्वेश्चन आपके वॉइस को देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो पैराग्राफ में भाई मेरे कुछ लोग कह रहे इजी, कुछ लोग कह रहे मॉडरेट, कुछ लोग टफ भी बता रहे, पर उनकी जनसंख्या काफी कम है। इजी वाले जो हैं उनको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके शिफ्ट में कुछ कुछ इजी पैराग्राफ आए हैं। मॉडरेट उनका लग रहा है जिन्होंने बताया कि सर 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो डुएबल थे, 2 क्वेश्चन सर ऐसे मिले जिसमें एक क्वेश्चन एंटो या साइनो यानी विकैप पे डिपेंडेंट था, जो कि उस पैराग्राफ के अंदर एज इट इज लिखा हुआ था, लेकिन उसकी मीनिंग हमें पता नहीं थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो एलिमिनेशन करके। और एक है शायद वो फिलर का यूज करके पूछ रहे हैं कि उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा कुछ एक आध क्वेश्चन ठीक ठीक लेवल पे बन जा रहा है। ठीक है भाई, तो आप ये करके जाना। बात कर लेता हूं मैं अगली, और वो है हमारे रीजनिंग के। तो रीजनिंग में भाई मेरे ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चन, ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चन 22 यानी आज की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। यही मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। यानी कि कभी कभी भी, मतलब ये जो एडिक्विटी है, कभी भी कोई भी चैप्टर इनका फेवरेट हो जा रहा है, और ये किस तरीके से उस पर्टिकुलर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन हमें दे दे रहे हैं। और इस तरीके से ऑर्डर रैंकिंग आप देख लो, आप डिसीजन मेकिंग करके जाना भाई, कहीं पता चले वापस से डिसीजन मेकिंग पे इन्होंने 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे दिए, वो हैवी हो जाएंगे। आप सीटिंग अरेंजमेंट करके जाना, एक सर्कुलर वाला भी और एक लीनियर। आपको 2 सीटिंग अरेंजमेंट करके जाना है, एक आपको करके जाना है सर्कुलर वाला और एक आपको लीनियर वाला, ये 2 सीटिंग अरेंजमेंट करके जाना। ऑर्डर रैंकिंग में वही कि अगर किसी का लेफ्ट से इतना है, सेकंड 20 सेकंड है, राइट से उसका इतना है, तो टोटल कितने लोग हैं, है ना, इस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। तो रीजनिंग बाकी ओवरऑल इजी आ रही है, 22-23 क्वेश्चन आराम से डुएबल हो रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो पूरे 25 में से 25 करके आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो देखो भाई, मैथ्स में ना 3D तो इस बार एडिक्विटी का सीएचएसएल में 3D एकदम फेवरेट हो चुका है। मेंसुरेशन से
बढ़िया सवाल पूछे जा रहे भर भर के, ठीक है। आराम से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। देखो भाई 21 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें अलजेब्रा से क्वेश्चंस नहीं थे, एक आध क्वेश्चन कहीं मिले, ज्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन मिले, लेकिन ट्रिगो से अच्छे क्वेश्चन पूछे। लेकिन क्या चेंज हो गया भाई इसको, इन्होंने क्या किया, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ डाले, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ डाले, ट्रिगो का क्वेश्चन कम कर दिया। एवरेज से क्वेश्चन पूछे इन्होंने, कल भी पूछे था और आज भी पूछ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो भाई मेरा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कब एसएससी का मूड बदल जाए और वो अरिथमेटिक से ज्यादा वेटेज एडवांस का उठा ले, कोई नहीं जानता। तो देखो मेरी बात लगभग लगभग आधे से ज्यादा बात तो सच हो चुकी है कि भैया एडवांस का वेटेज, कि ये भैया एडवांस का वेटेज बढ़ा सकते हैं। तो आप एडवांस पे थोड़ा काम करके जाना, क्योंकि इनके मूड का कोई भरोसा नहीं है भाई मेरे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो देखो भाई मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो अगर आपने डिसेंट तैयारी की है तो 22 क्वेश्चन आराम से डुएबल है, लेकिन आप टारगेट 24 का रखना पेपर देखने के बाद, पेपर से पहले ही मत बना लेना। पेपर देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कितने करके जाने चाहिए। इंग्लिश के आप लगभग 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आप करके आने वाले हो, इस बात की मतलब आपने पढ़ा है यार, आप करके आओ, टेंशन मत लो, ठीक है। जीएस जीके की मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने फैक्ट्स पूछ रहे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा, फैक्ट पूछ रहे, अगर आपको फैक्ट्स आते हैं तो फैक्ट्स के बेस पर आप आराम से 15 क्वेश्चन यार गिरे हालत में भाई मेरे आप स्ट्रांग एकदम करके आओगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग की, उड़ा के आओ भाई, ठीक है। रीजनिंग इतना ईजी आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि सर 22 क्वेश्चन आंख बंद करके और 2 से 3 क्वेश्चन आंख खोल करके किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल आप जरा मुझे बताना कि आपका किस शिफ्ट में पेपर है, किस दिन पेपर है, आपको किस चीज में डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ के साथ आपका आज का पेपर कैसा रहा वो भी आप लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और एमटीएस की वीडियो लेकर के आते हैं आज शाम तक। थैंक यू सो मच, उसके बदलाव की भी बात करेंगे।